हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आपको यूपी चैट में जो आपको कॉमन नंबर मिलने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो गाइस, पेपर देने के बाद आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि इस बार जो यूपी टेट का पेपर हुआ है वो फिर विवादों के घेरे में आ गया है, क्योंकि इन्होंने 2017 का जो यूपी टेट था टोटल उसके कम से कम 80 से 90% रिपीट कर दिए हैं। जबकि आयोग कहता है, जबकि कोर्ट भी कहता है कि अगर आप 40% से अधिक किसी पेपर को रिपीट करते हैं तो वो एक तरीके से नकल के दायरे में आता है। तो गाइस, हो सकता है कि ये वाला जो आपका यूपी टेट है ये भी कोर्ट में चला जाए और नकल के दायरे में, मतलब शक के दायरे में आ जाए। तो मैं आपको इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि आपके कुछ प्रश्न ऐसे बन रहे हैं जिस पर आपको कॉमन नंबर मिलने के चांस बनते हैं। तो देख लेते हैं गाइस हम कौन कौन से प्रश्न है वो। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका नाम सूजन शास्त्री के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें करना है गाइस आपका, इसमें देखो एक है गाल्टन और एक है क्रोक्रो। गाल्टन क्या भाई, क्रोक्रो है मतलब जिसे कोर्ट ने आंसर माना था पिछली बार भी ये प्रश्न जब 2017 का पेपर हुआ था तो उस टाइम भी शायद ये हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने इसका क्रोक्रो माना था लेकिन आयोग ने दिया है डाल्टन। ठीक है गाइस, तो इसमें दो प्रश्नों पर डाउट है, हो सकता है कि आपको कॉमन नंबर मिलने के चांस बन जाए, या फिर जिसने भी ये लगाया होगा कार्ल्टन या क्रोक्रो उसे नंबर मिल सकते हैं, या हो सकता है कि आपका ये प्रश्न ही डिलीट हो जाए और आप सभी को कॉमन नंबर मिल जाए। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है, देखिए क्या है। एक होता है कष्टदायक होना और एक होता है अप्रिय लगना। गाइस, अगर अप्रिय लगना और कष्टदायक होना अगर इसमें दे देता कि 2 4 दोनों सही है तो भी सही हो जाता। अब देखिए एक प्रश्न है, इसके दो दो ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, कष्टदायक होना भी और अप्रिय लगना भी, दोनों का मतलब एक ही है। तो गाइस देखो, इस पे भी आपके जो कॉमन नंबर हैं वो चांस बन रहे हैं कि आपको कॉमन नंबर मिल जाए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या अभी अगला प्रश्न आपका है कि शेषवावस्था का जो समय है, शेषवावस्था का समय है वो क्या माना गया है। अब देखो गाइस, अगर हम ये डी ट्रिपल एस बी के अंदर भी आया था ये प्रश्न, वहाँ भी जो है नहीं उसने बोला है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का जो समय होता है शेषवावस्था होता है। लेकिन है यहाँ पर डाउट क्या है, यहाँ पर दो प्रश्न ऐसे बनने हैं जो कि डाउट में है। एक है जन्म से 6 साल और एक है जन्म से 2 साल। अब शेषवावस्था का जो समय होता है कि इसमें आपको जन्म से लेकर 2 साल पर भी नंबर मिल सकते हैं और जन्म से लेकर 6 साल पर भी। मतलब ये दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों डाउट में है। अब देखिएगा कि आपका इस बार जो रिवाइज आंसर की आएगी उसमें क्या उत्तर देता है। फिलहाल अब क्या दिया हुआ है, और जो पिछली बार माना था कोर्ट ने वो माना था जन्म से 6 साल। ठीक है गाइस, देखो इस नंबर पर भी आपके जो कॉमन अंक है वो मिलने के चांस हैं। अब अगला प्रश्न देख लेता हूँ मैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो इसमें क्या है अभी, अगर हम देखा जाए तो मांसाहारी क्या होता है, अभी मांसाहारी सबसे उच्च स्तर का होता है। लेकिन इसमें जीवाणु भी सही माना गया, क्योंकि जीवाणु क्या होता है अभी देखो, एक होता है बिल्कुल शाकाहारी जो प्राथमिक लेवल का होता है, एक होता है उससे ऊपर का मांसाहारी, और सबसे ऊपर मतलब एक होता है मांसाहारी होता है। अब मांसाहारी जो होता है वो मतलब उच्च स्तर का उपभोक्ता माना गया है। लेकिन मनुष्य को भी जो है ना, मनुष्य मतलब सर्वाहारी है तो मनुष्य भी इससे ऊपर का वो है। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, देखो डाउट क्या है भाई, मांसाहारी को माना गया, मान लिया, तो इसमें जीवाणु जो है, जीवाणु मतलब कीटाणु जिसे हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं, तो कीटाणु क्या होता है अभी, शाकाहारी को मांसाहारी को सबको खा लेता है बाद में। तो सबसे ज़्यादा जो माना गया वो जीवाणु को माना गया। मतलब इसमें भी आपके दो दो आंसर बन रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है 4 प्रश्न है, मुझे तो 4 प्रश्न मिलेंगे। अगर आपको और प्रश्न लगते हैं जिन पर कॉमन नंबर मिलने के चांस है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको एक प्रश्न और ये बनता है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार, ये जो बताया है वो क्रेसमन ने बताया, लेकिन पीएनपी ने जो इसका आंसर इस बार दिया केनन दिया। तो इस पर भी आपको चांस बनने हैं कि आपको कॉमन नंबर मिल जाएं। और एक है ये कि मतलब अधिगम हेतु क्या जरूरी है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, अभिप्रेरणा आवश्यक है, परिपक्वता आवश्यक है। तो इसमें जो है आपको इस प्रश्न में भी आपको हो सकता है कि कॉमन नंबर मिल जाए।
तो आपको मेरे हिसाब से 6 से 7 नंबर कॉमन मिलने के चांस हैं। और जिन बच्चों के 1 या 2 नंबर कम होंगे, बहुत सीधी सी बात है, कोर्ट जाएंगे बच्चों, क्योंकि 1-2 नंबर से ज़िंदगी बन भी जाती है, आपको नौकरी मिल भी जाती है और आपके हाथ से नौकरी चली भी जाती है गाइस। तो इस बार का जो पेपर है आपका 2017 का पूरा, कम से कम उसके 80 से 85 क्वेश्चन रिपीट थे। तो वैसे भी विवादों के घेरे में आ गया है, और हो सकता है कि अगर पीएनपी ने आपको कॉमन नंबर नहीं दिए तो आप कोर्ट में जाएं और ये आपका जो पेपर है और ज़्यादा विवादों के घेरे में आ जाए। तो देख लेते हैं जब भी आपकी रिवाइज आंसर की आएगी कि पीएनपी क्या मानती है, अपनी गलती को सुधारती है या नहीं सुधारती है, या बच्चों को कोर्ट जाने के लिए विवश करती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय हिंद, जय भारत।